फिर 7वां ये, फिर 8वां ये और 9वां ये। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SKR और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हाउस टेंडर कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कामकाज में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे लैंडिंग स्टेप और मोरदार सीढ़ियों का इंची टेप के द्वारा नक्शा किस प्रकार से निकाल सकते हैं, या लैंडिंग स्टेप मोरदार सीढ़ियों का नक्शा निकालकर सीढ़ियों का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों पहले भी मैं यह वीडियो डाल चुका हूं, जो कि वह वीडियो इस इंची टेप के थ्रू नहीं बल्कि एक कैड़े या फरमे के थ्रू आपको मैंने दिया था। दोस्तों वही वीडियो आज मैं दोबारा आपको इंची टेप के थ्रू दे रहा हूं। यदि आप इंची टेप समझते हैं तो आप इंची टेप के थ्रू भी नक्शे को निकाल सकते हैं, जबकि इंची टेप के थ्रू नक्शा निकालना बहुत आसान है। दोस्तों क्या करना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इस दीवार के बारे में बताया था, तो इस दीवार की जो हाइट है वो देखेंगे कि आपकी दीवार का हाइट क्या है। मुझे नहीं पता है कि आप उसकी दीवार की हाइट क्या है, आप कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी का निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है, जब तक हम फर्श के लेवल से फाउंडेशनिंग नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी सीढ़ी नहीं बन सकती है। इसलिए फर्श की नाप और दीवार की नाप दोनों का मेजरमेंट करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी जैसे दीवार थी, तो इसको हम नाप लेते हैं कि ये कितनी हो रही। दोस्तों नाप के हिसाब से जैसे कि मेरे पास जो फर्मा है तो उसका जो ट्रेड है, यानी ये हमारा स्टेप हो जाता है। स्टेप में दो भाग होते हैं, एक होता है ट्रेड, ठीक है, जिस पर हम पैर रखते हैं, और दूसरा होता है राइजर, ठीक है, जो हमारे पैर के उंगलियों के सामने स्टेप की दीवार होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हम जब किसी दीवार की ऊंचाई नापनी होती है और उसमें स्टेप को मेजरमेंट करके स्टेप निकालना होता है, जब किसी दीवार का मेजरमेंट करके स्टेप निकालना होता है तो हम स्टेप निकालने के लिए सबसे पहले राइजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम ट्रेड को, तो यहाँ पर दोस्तों हम इस दीवार की नाप निकाल लेते हैं। तो हमारी इस दीवार की जो नाप है तो ये हमारी मान के चलिए छत हो जाती है, और छत सहित मिला के 45 इंच आ रहा है। दोस्तों हमारा 45 इंच आ गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 45 इंच अगर हमारा आ रहा है तो उसे हम 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 45 इंच को अगर हम 5 से भाग कर देते हैं तो 5 9 45 आ जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमारे 9 स्टेप बन रहे हैं। ठीक दोस्तों, हमारे पास जो फर्मा है वो फर्मा का जो राइजर है हमने 5 रखा है और ट्रेड जो रखा है वो 7 है। अब 9 स्टेप जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें ट्रेड को देखना है। हमारा राइजर कंप्लीट हो चुका है, राइजर से हमें ये पता चला कि हमारे पास 9 स्टेप बन रहे हैं। अब हमारा जो ट्रेड है उसे देखना है कि हमारी सीढ़ी कितनी दूर जा रही है 9 स्टेप में। तो दोस्तों जो हमारा राइजर का साइज है वो 7 इंच है, तो हम 7 इंच के हिसाब से 9 स्टेप को देख लेते हैं। तो 9 7 63 होता है, तो हमें 63 इंच की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो 63 इंच हम देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। दोस्तों इसमें हमें 63 इंच नहीं मिल रहा है। 63 इंच के लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ हमारी चौकी निकाल लेनी है दोस्तों, यानी लैंडिंग स्टेप जो होता है उसको निकाल लेना है। तो उसको हमें दोस्तों कितना निकालना है, मैं अपने अनुभव के अनुसार से 20 इंच निकाल रहा हूँ, लेकिन आपको जो स्टेप का लैंडिंग स्टेप का साइज निकालना है तो आपकी सीढ़ी की चौड़ाई जितनी होगी आप उतने ही निकालेंगे। जैसे कि आपकी सीढ़ी मान लीजिए 3 फीट है, ठीक है, या 2.5 फीट है, ठीक है, इसलिए मैं उदाहरण के अनुसार 20 इंच की चौकी या लैंडिंग स्टेप छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों 20 इंच हमें क्या करना है कि 20 इंच नाप लेना है। दोस्तों 20 इंच हमारा कहाँ पर आ रहा है, 20 इंच हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो हम 20 इंच का निशान लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा 20 इंच का निशान लग गया है। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच और ले लिया है, लेकिन आपने दोस्तों जो चौकी का पूरा साइज नाप लेना है, जितनी आपकी सीढ़ी की चौड़ाई है उस चौड़ाई के हिसाब से जो लैंडिंग स्टेप का आप पूरा साइज नाप लेते हैं, पूरा बेस निकाल लेते हैं, तो उससे 3 इंच एक्स्ट्रा आपको नाप लेना चाहिए बेस निकालने के बाद। जैसे कि ये हमारे 20 इंच पर है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें यहाँ से 3 इंच और ले लेना चाहिए, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर मात्र 1.5 इंच ही ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने हवाई छत डाली है
तो वो 1.5 इंच की ही डालनी है। लेकिन आपने जो हवाई छत डालनी है, जैसे फ्लाई थिकनेस भी कहते हैं, तो वो 3 इंच 3.5 इंच डाली जाती है। तो इसीलिए आपने 3 इंच या 3.5 इंच का एक्स्ट्रा बेस यहाँ पर छत का लेकर चलना है, जिससे कि आपका स्टेप यहीं से शुरू हो जाएगा और आपकी जो लैंडिंग स्टेप की जगह है वो पूरी जितनी आप सीढ़ी लेकर चल रहे हैं उतनी ही आपको लास्ट में कंप्लीट के बाद मिल जाती है। ठीक है, हवाई छत क्या है दोस्तों, जो हम ऐसे ढलाई कर देते हैं और उसके ऊपर ऐसे स्टेप काट देते हैं। तो ये दोस्तों हमारी हवाई छत या फ्लाई थिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 9 स्टेप बने थे और 63 इंच जगह हमसे मांगी जा रही थी। ठीक है, 63 इंच बेस चाहिए था। तो चौकी निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, चौकी के बाद में जो हवाई छत का हमने बेस दिया, बेस के बाद में हमें नाप लेना है कितनी जगह बच रही है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जगह बच रही है, मान के चलिए 28.5 इंच। आपकी जो जगह बचेगी आप उसी हिसाब से अपना स्टेप को कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो 28.5 इंच बच रही है, तो हम 7 से इसको गुणा कर देते हैं। 7 से 28.5 को हम 7 से भाग कर देते हैं। तो 28.5 के जगह पर हम इसे 28 ही रख लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम 7 से गुणा कर देते हैं, तो 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, तो 7 चौक 28 आ जाता है, यानी हमारे 4 स्टेप यहाँ पर मात्र बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो 4 स्टेप बन रहे हैं तो हम नीचे से ये जो हमारा फर्श का लेवल है यहाँ से हम 4 स्टेप की जगह ऊपर नापते हैं। तो 4 स्टेप की जगह कितनी होगी दोस्तों, तो यदि मैं 5 इंच के हिसाब से चल रहा हूँ तो मेरे 4 स्टेप की जगह होती है 20 इंच, यानी 4 पंचे 20। लेकिन अगर आप 4 स्टेप की जगह ले चल रहे हैं तो अगर 7 इंच चढ़ा रहे हैं तो 28 इंच हो जाता है, और 8 इंच चढ़ा रहे हैं तो 32 इंच हो जाता है। अगर 6 इंच के स्टेप बना रहे हैं तो आपका 24 इंच हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मेरा 20 इंच हो गया है 5 इंच के स्टेप के हिसाब से। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर निशान मार दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 20 इंच नाप लिया हमने, और फिर इस कोने पर जाकर दोस्तों ये जो हमारा कोना है सबसे मेन जरूरी यही है, इस कोने पर भी 20 इंच पर निशान लगा दिया है। ठीक है, फिर ये जो हमने 20 इंच की सीढ़ी की चौड़ाई रखी थी हमने, ये यहाँ पर ये जो निशान लगा है, इसके बाद ये जो निशान हमारा लगा है, तो इसके बाद ये जब हमारा उड़ान छत का निशान लगा है, तो हवाई छत का निशान लगा है, तो इस पर हम निशान पर रखते हैं और सीधे से 20 इंच का निशान मार देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से इस प्रकार का धन बन गया है, धन के टाइप का यानी प्लस टाइप का निशान बन गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये निशान हमारा जो हवाई छत का हमने निशान लगाया था वो फिर ये निशान, उसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब स्टेप बच जाते हैं हमारे 5, तो 5 स्टेप बच जाते हैं दोस्तों। तो 5 स्टेप को हम क्या करेंगे, ये गुणा कर देते हैं, तो हमारा कितना बन जाता है 5 और 5 पचे 25। ये यहाँ पर दोस्तों 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक है, 25 इंच बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको उठाकर 25 इंच आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा 25 इंच आया है और 25 इंच उसी जगह पर आया जहाँ पर हमने निशान लगाया। तो हमारा निशान पहले से ही नापे का लगा है। तो उस 25 इंच से हमें क्या करना है, एक रैंप गिरा देना है दोस्तों। जैसे कि हम 25 इंच से ऐसे रैंप गिरा लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारा नीचे से 20 इंच के हमने निशान लगाए थे, इस पर हमने ऐसे पटरी रख लेना है। आप देखते रहिएगा दोस्तों ध्यान से। ठीक है, ये हमारी पूरी वहां से यहाँ तक लाइन आ गई है। अब हमें क्या करना दोस्तों, जो हमारी लैंडिंग स्टेप या हमारी जो चौकी बन रही है, इसको हम चौकोर में रखेंगे। तो 20 इंच इधर चौकी हमारी और 20 इंच हम इधर भी रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 20 इंच पर निशान लग गया है। फिर इसी हिसाब से हम इधर नाप लेते हैं, फर्स्ट से 20 इंच। तो ये दोस्तों 20 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे
पट्टी उठाएंगे और 20 इंच का निशान मार लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी चौकी जो है पूरी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चौकी के नाप कंप्लीट कर लिए है। अब हमारे कितने स्टेप रह जाते हैं दोस्तों? 4 स्टेप रह जाते हैं, क्योंकि 5 तो हमने इधर निकाल दिए। 5 स्टेप से हमारी हवाई छत नीचे गिर गई है। अब 4 स्टेप से हमें हवाई छत को नीचे गिराना। तो 4 स्टेप कैसे नापेंगे दोस्तों? 7 का, जैसे कि मैंने बताया 7 इंच का मेरा थ्रेड है, तो 7 चौक 28 इंच बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ से, अगर आपके पास नहीं कोई सिस्टम बन रहा है तो आप साबुन से गिरा कर किसी फंटी के सहारे सीधी लाइन गिरा लेते हैं नीचे, और यहाँ से आप 28 इंच कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मे के थ्रू से हम फाउंडेशन कर लेते हैं कंप्लीट। तो फॉर्मे को हमें ऐसे रख लेना है और दूसरा स्टेप हम सीधे गिरा देते हैं नीचे। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी हवाई छत को अब यहाँ पर गिरा देते हैं नीचे। ठीक है, और इसको फिर हम ऐसे कर देते हैं। अब ये हमारी हवाई छत यहाँ से जलकर यहाँ तक ढलाई हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ से चलते हैं तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 4 स्टेप हो गए। फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है लैंडिंग स्टेप। ठीक है, और ये लैंडिंग स्टेप का दूसरा सिरा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे स्टेप शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हम स्टेप यहाँ से काट लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी हमारी 5वें स्टेप बनकर तैयार है। तो 14 स्टेप यहाँ पर है, 5वां ये हो जाता है, 6वां ये हो जाता है, फिर 7वां ये, फिर 8वां ये और 9वां ये। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 स्टेप बनकर कंप्लीट हो गए हमारे। दोस्तों यहाँ पर जो सरिया हम डाल रहे हैं, तो सरिया हमारी दोस्तों सीधे ऐसे जाती हैं। ठीक है, और फिर ऐसे मोड़कर इस दीवार में, पिछली दीवार में पेश हो जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो सरिया है यहाँ से दोस्तों डाल के ऐसे ले जाकर फिर ऐसे जाकर फिर दीवार में पेश हो जाती है। मान लीजिए कि अगर आप सेम ऐसे ही बना रहे हैं तो आपकी जो चौकी का साइज इधर का होगा, तो यदि आपने 3 फीट की चौड़ाई रखी है तो वहाँ पर आपका ये स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यानी 10 इंच अगर आप स्टेप बना रहे हैं तो ये आपकी इधर की लंबाई 3 फीट 10 इंच की बन जाती है। तो इस प्रकार से आपकी सीढ़ी बनकर तैयार होगी, तब जाके आपकी सरिया दोनों तरफ से एक कनेक्ट हो पाएंगी, नहीं तो आपको दूसरी तरह सरिया कनेक्ट करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।